बाबा ने बोला है कि मेरे तो लिंग की पूजा होती है। किसने कहा? शिव को लिंग होता है? शिव को कोई इंद्रियां होती हैं? तो किसने कहा मेरे लिंग की ही पूजा होती है? शिव बाप ने नहीं कहा। शिव बाबा और शिव बाप में अंतर है या नहीं है? क्या अंतर है? शिव है आत्माओं का बाप और शिव बाबा है साकार मनुष्य सृष्टि का बाप। दोनों में से कौन है जो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है? शिव बाबा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा कायम रहता है। इसलिए शास्त्रों में आता है कि शंकर की कभी मृत्यु नहीं होती। और मनुष्य आत्माएं देवात्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है। शिव कभी चक्र में नहीं आता। कौन सा शिव? जिसका स्वरूप शिव समान बन जाता है, इसलिए शिव बाबा कहा जाता है। उस लिंग रूप को भी शिवलिंग कहा जाता है, शंकर लिंग नहीं कहा जाता। परंतु सोचने की बात है, लिंग साकार को होगा या निराकार आत्माओं के बाप को लिंग होता है? तो इंद्रियां है ही नहीं, उसको शरीर ही नहीं है, वो तो विदेही है। वि माने विपरीत, देह को धारण करने वाली देही आत्मा। क्या वो देह के धारण करने वालों में से है ही नहीं, इसलिए वो रचयिता भी नहीं है। क्योंकि जो रचयिता होता है उसको रचना की पालना करनी पड़े या नहीं करनी पड़े? अगर रचयिता अपनी रचना का पालना न करे तो उस पर दोष आएगा या नहीं आएगा? दोष आ जाता है। इसलिए शिव रचयिता नहीं है। रचयिता शिव जिसमें प्रवेश करता है साकार में, वो साकार और निराकार का मेल शिव बाबा वो ही रचयिता है। बाकी सब मनुष्य मात्र रचयिता कहे जाएंगे या रचना कहे जाएंगे? हैं? रचना। सतयुग में आने वाले बाद की पीढ़ियों के जो भी नारायण हैं, त्रेता में आने वाले जो भी राम के टाइटल धारी हैं, वो सब रचयिता हैं या रचना है? वो सब रचना है। धर्म पिताएं भी रचना है। किसकी? शिव बाबा की रचना। जिसकी रचना है उनसे वर्षा मिलता है या नहीं मिलता है? रचना को रचयिता से वर्षा मिलता है। तो अभी मन संगम युग में रचना से रचना को वर्षा मिलता नहीं है। क्या कहा है? मनुष्य सृष्टि के बाप के अलावा सब मनुष्य मात्र क्या है? रचना है।
रचना से रचना को कभी वर्षा नहीं मिलता है, क्योंकि भाई भाई है। रचना रचना सब भाई भाई है। जो कहा जाता है गायन है क्या, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो कहने वाले सिर्फ कहते हैं या जानते भी हैं कि भाई भाई कैसे हैं और कब थे भाई भाई? अरे एक बाप होगा प्रैक्टिकल में तभी तो भाई भाई होंगे, कि बिना बाप के भाई भाई हो जाएंगे? ये तो सब याद करते हैं भाई भाई। और उन भाइयों भाइयों को बाप से वर्षा लेना है। काहे का वर्षा लेता है बच्चा? रचना रचयिता बाप से काहे का वर्षा लेती है? हाँ, हर एक रचना रूपी बच्चा बच्ची बाप से सुख का वर्षा लेती है। काहे का वर्षा? सुख का वर्षा। तो बाप से सुख का वर्षा मिलता है। से माना बाप से माना क्या? बाप द्वारा। इसलिए सभी को एक बात तो जरूर याद रखना चाहिए, क्या बात है? कि एक है रचयिता बाप, जिससे वर्षा मिलना है जन्म जन्मांतर सुख का, और बाकी भाइयों भाइयों से भाइयों को वर्षा सुख का नहीं मिलता है। तो काई का मिलता है? बोला ये एक बात सबको याद रखनी है कि अलफ रचयिता बाप एक है। कौन? निराकार आत्माओं का बाप या साकार मनुष्य सृष्टि का बाप?